बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पोल्ट्री आइडियाज़। आज की वीडियो बन रही है जी सफाई के ऊपर, यानी कि पोल्ट्री शेड के अंदर की सफाई या फिर पोल्ट्री शेड के अंदर लगे हुए सामान की सफाई। तो इससे हमें क्या क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं, या फिर हम सफाई प्रॉपर करके अपने बर्ड्स को कौन कौन से नुकसान से बचा सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं एक बात आप लोगों से क्लियर करना चाहता हूं। देखें, इस वीडियो के रिलेटेड आपको किसी भी तरह की कोई भी मालूमात हो तो सिर्फ आपने ऊपर दिए गए नंबर पर ही रब्ता करना है, जो हमारा यूफोन का ऑफिशियल नंबर है। नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो बर वक्त आपको मिल सके। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम सफाई के ऊपर। देखिए, चाहे आपके पास 1 दिन का चूज़ा है या 10 दिन का चूज़ा है या फिर 10 महीने का चूज़ा है, सफाई एक बहुत ही अहम जुज़ पोल्ट्री में समझा जाता है। अगर आप अपने शेड की प्रॉपर सफाई नहीं करते तो आपको बहुत सारे नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो अब इसमें भी 2 टाइप्स की जो सफाई के मैंने पोर्शन बनाए हैं। नंबर 1 जो है वो शेड की सफाई है, और नंबर 2 शेड के अंदर लगे हुए सामान की सफाई है। अब शेड की सफाई से रिलेटेड ये है कि इसके फ्लोर की सफाई है, और या इसकी वाल्स की सफाई है, या इसकी छत की सफाई है। देखें, जो सफाई का मेन हमारा पोर्शन होता है वो होता है जी शेड का फ्लोर या शेड का फ़र्श। शेड के फ़र्श के ऊपर नॉर्मली हम जो है वो चावलों की तो इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको वो नहीं मिलती तो आप मट्टी और रेत का कम्बिनेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्मियों में बहुत ही ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट मिलता है, बर्ड्स भी मट्टी में खुश रहते हैं। तो दोस्तों आपने करना क्या है कि इसको हर हफ्ते बाद मट्टी को रीशफल करना है, और मैक्सिमम 3 वीक तक आप इसको लेके चल सकते हैं। 3 हफ्तों के बाद आप अपनी शेड के अंदर जो भी मिट्टी पड़ी हुई है इसको निकाल के बाहर रख दें और नई मिट्टी इसमें डाल दीजिए। तो दोस्तों आप बात कर लेते हैं कि इसका हमको या हमारे बर्ड्स को क्या फ़ायदा होगा, या हम कौन से नुकसान से बच सकते हैं। देखिए, अगर हम रेगुलर सफाई नहीं करते तो होगा क्या, आफ्टर 10 डेज़ शेड के अंदर हबस बनना शुरू हो जाएगा। ऑब्वियसली इनकी जो वेस्टेज होगी वो इटसेल्फ जो है वो एक गंदगी है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वहाँ पे जम्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में अगर खुदा न खास्ता को वायरल डिजीज़ आ जाती है तो बड़ी आसानी से जो है वो हमारे बर्ड्स के ऊपर अटैक कर देगी, और साथ में अगर छोटी मोटी कोई भी बीमारी है वो भी बड़ी आसानी से हमारे बर्ड्स के ऊपर अटैक कर देगी। तो अब अगर हम रेगुलर इसकी सफाई रखेंगे, इसको प्रॉपर मेंटेन रखेंगे, तो मोर देन 50 to 60% हम सिक्योर होते हैं कि एटलीस्ट हमारा शेड जो है वो हर लिहाज से साफ़ है और इसमें किसी भी तरह की कोई भी डिजीज़ जो हैं वो नहीं है। ये तो बात आ गई जी बीमारियों के ऊपर। अब अगली बात आ जाती है, नॉर्मली होता क्या है कि आफ्टर 5-4 डेज़ छोटे छोटे जो हशरात होते हैं या छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी शेड के अंदर आ जाते हैं। तो अगर दोस्तों उन हशरात को या उन कीड़ों मकोड़ों को हम टाइमली उनको ख़त्म नहीं करते, यानी कि विद इन 7 डेज़, तो मैट भी पॉसिबल जब वो 15-20 दिन 1 महीने के होंगे तो बड़े होके वो हमारे ही बर्ड्स के लिए नुकसानदेह साबित हो जाएंगे। तो अब तो पहली बात तो ये कि वो विद इन 4-5 डेज़ यानी कि 7 डेज़ के अंदर वो हशरात जो होंगे वो आप उनको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अपने शेड से बाहर कर सकते हैं। और दूसरी ये बात कि उनको तल्फ कैसे करना है, उसका बेहतरीन हल ये है कि अपने बर्ड्स को उनके ऊपर छोड़ दें, उनको बाहर निकाल के। वो यकीन करके जानिए आपके बर्ड्स के लिए नहायत ही फ़ायदेमंद ऑर्गेनिक फीड होती है। उन्होंने बड़े आराम से उसको खा पी जाना है और उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद वो फ्री की फीड तैयार हो जाएगी आपकी। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं महीने बाद सफाई की। देखिए, हर महीने बाद आपने लाजमी अपने शेड की या फिर उस जगह की जिस जगह पर आपने अपना पोल्ट्री शेड बनाया हुआ है पूरी मुकम्मल सफाई ज़रूर करनी है। करना आपने क्या है कि अपने बर्ड्स को बाहर निकाल देना है और उस जगह को आपने A to Z पूरा क्लीन करना है। यानी कि नीचे फ्लोर के ऊपर जो आपने चीज़ डाली हुई है, मट्टी है या चावलों की तो है, वो आपने उठा देनी है। अगर सीमेंटेड फर्श है तो आपने उसको पानी से धो लेना है। उसके साथ अगर मुमकिन है डिटॉल हो गया या फिर और कोई भी एंटी जर्म्स आपके पास लिक्विड है, उसको पानी में मिक्स करके वहाँ पे हल्का हल्का छिड़काव कर दें, और छिड़काव करने के तकरीबन 2 से 3 घंटे बाद अपने बर्ड्स को वहाँ पे छोड़ दीजिए। और छोड़ने से पहले अगेन अपने फ्लोर के ऊपर चावलों की तो या फिर मट्टी और रेत का कम्बिनेशन डाल लीजिएगा। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हम अपने अगले जो पॉइंट है, हमारे पास पोल्ट्री के ड्रिंकर्स और फीडर्स ये आ जाते हैं। देखिए, आपने फीडर्स की, ड्रिंकर्स की भी सफाई का बहुत ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि ये डायरेक्ट वो पार्ट्स हैं जहाँ से
हमारे बर्ड्स ने फीड लेनी है, डायरेक्ट उनके अंदर जानी है। अगर वो गंदगी होगी या फिर हम उसकी प्रॉपर सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ड्रिंकर है तो हमने 5-6 दिन से उसकी सफाई नहीं की, तो शेड के अंदर जो चीज़ें पड़ी हुई हैं, अगर मट्टी भी है तो मट्टी उसमें गिरेगी, जानवरों की इटसेल्फ खुद की वेस्टेज उसमें गिरेगी। वही जानवर अगर खुदा न खास्ता वो खाता है या पीता है तो उसके लिए वो नुकसानदेह साबित होगी और जिससे आपका बर्ड्स बीमार होगा। तो फीडर्स और ड्रिंकर्स पे आपने कभी भी जो है इसको 3 दिन से ऊपर नहीं लेके जाना। हर 3 दिन बाद लाजमी आपने फीडर्स और ड्रिंकर्स की सफाई करनी है ताकि आपके बर्ड्स को साफ़ सुथरा खाना और साफ़ सुथरा पीना मिले। तो दोस्तों ये तो थी कुछ सफाई के हवाले से टिप्स और एहतियाती तदाबीर जिसके इस्तेमाल से आप अपने पोल्ट्री शेड और अपने बर्ड्स की प्रोग्रेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगली बात आ जाती है जी सेल्स के ऊपर। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी सेल्स जो है वो स्टार्ट कर दी है। उसकी जो अपडेट है वो आपको सिर्फ हमारी वेबसाइट के ऊपर ही मिलेगी। वीडियो के अंदर ये चीज़ें मैं मेंशन नहीं कर सकता हूँ। माइट भी पॉसिबल वीडियो आज लगाइए कोई 2 साल बाद देखे तो 2 साल बाद प्राइस और प्रोडक्ट और अवेलेबिलिटी कुछ डिफरेंट हो। तो बेहतर ये होगा कि आप लोगों ने हमारी वेबसाइट जो है वो www.poultryideas.com वो विज़िट करनी है। वहाँ पे जाके डेली ऑफ़र्स पे जाना है। जो भी ऑफ़र्स होंगी आप वहाँ से चेक कीजिए हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी इन स्टॉक हैं, कौन कौन सी आने वाली हैं और कब उसका अवेलेबिलिटी होगी। वीडियो पसंद आई है तो याद से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना और अपने पैरों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।